राधा स्वामी जी। बानी स्वामी जी महाराज। महिमा शब्द स्वरूप सतगुरु की वचननोमा शब्दनोमा। सत्संग के वचन। दुन सुनकर मन समझाई। जब हम सभी मजहबों, कौमों और सारी दुनिया की मजहबी किताबों पर अपने ख्याल को रोककर विचार करते हैं तो यही पता चलता है कि हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई पर्दा है तो केवल मन का है। पर्दा उठा दो तो मालिक सामने है। जब भी कोई मालिक से मिला है अंदर से ही मिला है, बाहर से नहीं। जब परमात्मा ने आदमी को पैदा किया तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाल दिया। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा और खाने पीने, ऐशो इशरत और विषय विकारों में जन्म बर्बाद कर गया। सारे काम किए पर मन काबू में नहीं आया। जो दौलत अकाल पुरुष ने इसके अंदर रखी है उसका फायदा नहीं उठाया। सारे ऋषि मुनियों, जोगियों, पैगंबरों ने मन को काबू करने के लिए अनेक उपाय किए मगर मन काबू में ना आया। ग्रंथ पोथियों का तत्व क्या है? मन को काबू में करना, पर्दा खोलकर परमात्मा से मिलना। लेकिन ये बेशुमार जतन करके भी मन को वश में ना कर सके। जहां उल्टा राज है। मजदूरों के वश में हाकिम है, हाकिमों के वश में बादशाह है। यानी रूह मन के वश में है और मन इंद्रियों के वश में है। अलग अलग कौम मजहब किसने बनाए हैं? मन ने। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, सिखों में 32 फिरके हैं। ये सब मन का खेल है। ये तो मजहबी लड़ाइयाँ हो रही हैं। कौन करवाता है? मन। कौमों में नफरत कौन करवाता है? मन। मन रूह को दबाए बैठा है। मन को इंद्रियां दबाए बैठी हैं। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींचकर ले जाती हैं। जवान की इंद्रियां खट्टे मीठे भोजन की तरफ ले जाती हैं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया। वह श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। मेनका परिपरमन आ गया और शकुंतला पैदा हो गई, जिसका तमाशा आप रोज सिनेमा में देखते हो। इस तरह और बड़े बड़े महात्मा, पीर, पैगंबर धोखा खा गए मगर जो महात्मा दुर्दा पहुंचे हैं उनका जिक्र नहीं। मन को वश में करने की दवा आदमी के अंदर है। जहां जहर है वहां दवाई भी मौजूद है। जहर भी अंदर है और दवाई भी अंदर है। जितने महात्मा सचखंड या मकामे हक पहुंचे हैं वे चाहे हिंदू थे या सिख या ईसाई या किसी और मजहब के, सबकी कामयाबी का राज एक ही है कि इसके अंदर धुन है। वेद उसे नाद और ऋषि मुनि आकाशवाणी और उद्गीत कहते हैं। मुसलमानों ने उसे कलमा, बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहा है। गुरु नानक साहिब उसे सच कहते हैं। सबके लिए एक ही चीज है, वह ईश्वर ने इसके अंदर रखी हुई है। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, यानी कि नाम धुन नहीं मिलता, 6 चक्रों में लफ्ज ही लफ्ज है, नाम नहीं। जब 6 चक्रों को तय कर लिया तो नाम की लज्जत मिल गई। उस लज्जत को पाकर मन काबू में आ गया, इंद्रियां वश में आ गईं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैद हो गए। उस नाम को चाहे इसमें आजम कहो, नाद कहो, आकाशवाणी कह दो, सबके लिए एक ही है। हमारी किताबें अलग अलग हैं मगर नाम जिससे मुक्ति होती है सारी दुनिया का एक ही है। जब मन ने धुन की लज्जत ली, अंदर रोशनी हो गई, पर्दा खुल गया, मालिक प्रकट हो गया। नाम सारी दुनिया के मजहबों का निचोड़ है। सारे वेद, शास्त्र और दूसरी किताबें इसी की महिमा करती हैं। अंदर जाने के लिए पढ़े लिखे और अनपढ़ का सवाल नहीं। मन को समझाने की अगर कोई दवा है तो एक शब्द धुन ही है। यही सब दवा खाते आए हैं और इसी की महिमा करते आए हैं। अब हुजूर महाराज जी उस नाम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जितने महात्मा, मुसलमान फकीर
जब मजहबों के महात्मा सचखंड जहाँ मकाम हक में पहुँचे, इसी दवाई से ही जन्ममरण ख़त्म किया। मुलामा रूप, शम्स तबरेज, ख्वाजा हाफिज साहिब और दूसरे जितने भी महात्मा हुए हैं इसी दवाई की महिमा करते हैं। लेकिन ये दवाई किसी आदमी ने बनाई हुई नहीं, ये किसी मनुष्य की गढ़त नहीं, ये ईश्वर रचित है और सतसुख से चली आ रही है, आज की नहीं है। जब जब दुनिया भूल जाती है, वह अकाल पुरुष परमात्मा किसी महात्मा को किसी न किसी मस्जिद में, यानी कि सचखंड से दुनिया में भेज देता है और वो 2, 4, 10 पीढ़ियाँ रहकर चले जाते हैं। नाम ना संस्कृत में है, ना अरबी, ना फारसी, ना तुर्की, ना गुरुमुखी और ना किसी दूसरी और जुबान में। वहाँ लफ्ज कोई नहीं, अगर लफ्ज नहीं तो किताबें भी कोई नहीं। अगर कोई बड़े से बड़ा ग्रंथ है तो इंसान का वजूद है। बड़े से बड़ा मंदिर या मस्जिद इसका शरीर है। इसके अंदर मालिक ने कुल खजाना रखा हुआ है। केवल खजाना ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा अकाल पुरुष इसके अंदर बैठा हुआ है। पहाड़ों पर जाने और वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं बनता जब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती, मन काबू में नहीं आता। सारे मजहबों का नाम एक ही है। अगर सभी मजहब वाले इस बात को समझ लें तो सारे झगड़े फसाद सब मिट जाए, आज ही दुनिया में अमन चैन हो जाए। कोटि जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। आप फरमाते हैं कि धुन के सिवाय करोड़ों उपाय कर लो, मन नहीं मानता। अगर कोई उपाय है तो एक ही है और वह तुम्हारे अंदर है। जब कोई महात्मा हमें नाम दे दे, हम नाम की कमाई करके शब्द की लज्जत ले लें तो मन वश में आ जाएगा, पर्दा खुल जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। जोगी जुक्ति कमाए वे अपने, ज्ञानी ज्ञान कराई। यानी कि जोगी जोग्याभ्यास करके थक गए, ज्ञानी ज्ञान की बातें कर कर के थक गए, पर मन वश में नहीं आया। गोरख और मच्छंदर जैसों का मन वश में नहीं आया। पराशर जोगेश्वर था, पूर्ण जोगेश्वर होकर घर आ रहा था। रास्ते में दरिया था, मल्ला खाना खा रहे थे। उनसे कहने लगा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमें रोटी खा लेने दो। कहने लगा कि मैं शराब दे दूंगा। जो काम माँ बाप करते हैं वह काम लड़के लड़कियां भी कर लेते हैं। मल्ला की लड़की ने कहा, पिताजी मैं पार करा देती हूँ। उसने बांस लिया और बोली, आओ महात्मा जी। अब पराशर ने पहले औरत की शक्ल नहीं देखी थी, मन बेईमान हो गया। उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम मशुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बू आएगी। कहने लगा, जा तू जोजन गंदारी हो जा, तुझ में से 4-4 कोस तक खुशबू आएगी। फिर लड़की ने कहा कि सूरज देवता देखते हैं। पराशर ने जैसे ही पानी की चुल्ली भरकर मारी, धुंध कर दी। फिर लड़की ने कहा कि ये जल देवता देखता है, हमारे खोटे कर्म की गवाही देगा। ज्यों तवज्जो दी, रेती कर दी। मन को नहीं रोका, अपनी ताकत बर्बाद यानी कि ख़त्म कर दी। ऐसे ही औरों का हाल है। जोगियों का मन वश में नहीं आया। उनका कोर्स बहुत लंबा है। बहुत से तो आंखों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं, मर मर कर सैंस दल कंबल में पहुंचते हैं और इसी को आखिरी मंजिल समझते हैं। हरिद्वार में एक जोगी ने कहा कि मुझे 4 महीने के लिए ज़मीन में दबा दो, मैं जिंदा रहूँगा। उससे पूछा गया, तेरी रसोई कहाँ तक है? वह मुश्किल से सैंस दल कंबल तक ही पहुँचा था। तो मैंने कहा कि हमारी तो जहाँ से अलिफ बे शुरू होती है। इसी तरह ज्ञानी हैं, मन और बुद्धि का विचार करते हैं। मन और बुद्धि दोनों महदूद यानी सीमित हैं। कई बार लोग कहते हैं जी ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए कि बुद्धि महदूद है। फ़कीर 2 किस्म के होते हैं, एक दरजाते उलवी के और दूसरे दरजाते सिफली के। दरजाते सिफली के फ़कीर आँखों से नीचे नीचे हैं और दरजाते उलवी के आँखों से ऊपर ऊपर। लताइफ़े सिता कह दो या 6 चक्कर कह दो, जो इनमें रहे वे दरजाते सिफली के फ़कीर हैं। हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। अब कहते हैं कि जोगी जो करके हार गए,
ज्ञानी ज्ञान की चर्चा करके हार गए मगर मन वश में नहीं आया। तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जत लाई। आप फरमाते हैं कि तपस्वी कर करके थक गए मगर मन वश में नहीं आया। जति सारी उम्र सेम रख रख कर हार गए मगर मन वश में नहीं आया। ध्यानी ध्यान मानसी लावें, बै भी धोखा खाई। बहुत से लोग ध्यान करते हैं, कोई रामचंद्र जी महाराज का, कोई कृष्ण भगवान का, कोई गुरु नानक साहिब का, कोई देवी देवताओं का, कोई ब्रह्मा विष्णु का, कोई किसी का तो कोई किसी का। वे इनकी मूर्तियां सामने रखते हैं क्योंकि मूर्ति बेजान है, इसलिए वे ध्यान करने से बोलती नहीं। वे महात्मा मूर्तियों में नहीं आते। कई मूर्ति पूजा करने वाले मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे पूछने पर कहता हूं कि जिसके ध्यान में आप बैठते हो क्या उसकी तस्वीर सामने आती है? जब तस्वीर आए तो उसे परखो कि ये तस्वीर है जहां सचमुच महात्मा है। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करता है उसे चाहिए कि जब सामने आए तो उनसे कहे कि मुझे कब ले चलोगे, मेरा देश कौन सा है, वगैरह वगैरह। मगर वह मूर्ति बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि वह महात्मा, वह पीर, वह गुरु, वह अवतार मूर्ति में नहीं आता। मतलब कि कोई भी नहीं आता। जिस तरह कोई दुकानदार एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चला जाए और अपनी जगह पर अपनी मूर्ति रख जाए तो क्या वह सौदा बेचेगी? कोई नहीं। इसी तरह अगर आप उन महात्माओं की जो कि गुजर चुके हैं मूर्ति सामने रखो तो वे नहीं आएंगे बल्कि तस्वीर आएगी। जिस तरह सूरज की तरफ 1 मिनट देखो, आंखें ना झपको, फिर आंखें बंद करो, सूरज अंदर है। दिए को 2 मिनट देखो, फिर आंखें बंद करो, दिया अंदर है। अंदर ना दिया आता है ना सूरज, बल्कि उनका अक्स आता है। मूर्ति जड़ है, बोलती नहीं, मगर आप चेतन हैं। सो हजूर महाराज जी, स्वामी महाराज और दूसरे सभी संत कहते हैं कि तस्वीर का ध्यान कोड़ी काम का नहीं। अब जिन्हें गुरु नानक साहब ने नाम दिया उन्होंने गुरु नानक बना दिया। जो कबीर साहब के वक्त में आए उन्होंने नाम देकर कबीर ही बना लिया। जिन्होंने हमें नाम दिया है वे हमें ले जाएंगे। मतलब कि महात्मा को हमेशा आना है। क्या कहते हैं गुरु रामदास जी? हर जुग जुग भगत उपाइया। फिर कहा है जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की। संतों को हर युग में आना है। दुनिया जहां बहुत गलती कर बैठती है, मूर्तियों को रखकर माथे रगड़ते हैं। सारी उम्र पूजा करो, मूर्ति को तो बोलना नहीं, वह जवाब नहीं देती। राधा स्वामी जी।